लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जो हैं साहिब सिंह गुज्जर एडवोकेट हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम जो है चीज़ों को लेकर भाजपा की नीति को लेकर 2024 में आ रहे चुनावों को लेकर और किस तरीके से जो है किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए सूरजमुखी पर एमएसपी तो दे दी लेकिन पोर्टल ही बंद कर दिए गए हैं। सर, सूरजमुखी पर एमएसपी दे दी लेकिन पोर्टल ही बंद कर दिए गए हैं। गुरनाम सिंह चडूनी जी ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि सुधर जाओ, तब बातें मान लेते हैं लेकिन फिर वैसे के वैसे ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, भारतीय षड्यंत्र पार्टी के लोग हैं। इन्होंने एमएसपी के लिए कहा था, एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि एमएसपी नहीं थी, किसानों के लिए लाठियां थी, लाठियां उनकी लाठियां रहेंगी। लेकिन किसानों का लाठियां टूट जाएंगी लेकिन हौसले नहीं टूटेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान विरोधी हैं। मैं चाहूँगा कि मोदी जी ने जो वादा किया था देश के किसानों से कि एमएसपी की गारंटी देने का, एमएसपी की गारंटी नहीं है, पर किसान परेशान है। और मैं चाहता हूँ कि किसानों के लिए जो वादे किए तो जल्दी से जल्दी पूरे करने का काम करें। सरकार ने अभी सूरजमुखी का वादा किया था, उन्हें एमएसपी भी बनवा दी, केस भी थोड़े बहुत वापस ले लिए, गुरनाम सिंह चडूनी भी छूट गए। लेकिन कहीं ना कहीं सर इनका कहना है कि पोर्टल पर जिसका 1 किल्ला था उसका आधा किल्ला दिखा दे, जिसके 10 किल्ले थे उसके 5 किल्ले दिखा दिए। तो इस तरीके की धांधलीबाजी आखिर सरकार या इसके अधिकारी क्यों करते हैं सर? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार का सलाहकार कौन है। यदि कोई सलाहकार है वो बड़ा बौद्धा सलाहकार है, पता नहीं कौन भी है, बेवकूफ़ आदमी है। पहले किसानों को लाठियां मारी, झूठे केस बनाए गए, उसके बाद किसानों की ताकत के आगे झुकी, उसके बाद फिर एमएसपी देने की बात की और केस वापस लेने का काम किया। लेकिन जो पोर्टल पे किया जा रहा है ये आज की बात नहीं है। जब से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं किसानों के लिए मुसीबतें ही आ रही हैं, क्योंकि इन सत्ता से पहले देश के किसान को टोकन का नहीं पता था। धान के लिए जो इन्होंने नीति बनाई, पोर्टल नहीं था, सब कुछ भी नहीं था। आज इन्होंने न जाने कितनी शर्तें किसान के धान को लेने के लिए रखी गई हैं। और जिस पोर्टल की बात कर रहे हो इसमें भी धांधली की हुई है। कुल मिलाकर अगर बात करें, देश के किसान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सर 2024 के बाद की जाए चुनावों की, तो सर 2024 को लेकर बीजेपी ने जरूर कमर कस ली है। केंद्र सरकार के नेता जो है, पानीपत की बात की जाए, यमुनानगर की बात की जाए या फिर हिसार की बात की जाए, अभी अमित शाह की रैली हुई थी उसमें भी खासी भीड़ नहीं देखी गई जो जन सैलाब आना चाहिए था। क्या ये 2024 के मानचित्र को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है सच? देखिए, अमित शाह की रैली में बहुत भीड़ थी। भीड़ लोगों की नहीं थी, किसानों की नहीं थी, पुलिस की भीड़ थी, आर्मी की भीड़ थी और पूरी प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ के सरकारी तंत्र को लगाया गया था। एसपी डीएसपी वहाँ पर ड्यूटी पर थे, इसलिए वो भीड़ वहाँ लोगों की नहीं सरकार की भीड़ थी। और अमित शाह की रैली फेल हुई है। आदमी पार्टी के और किसान के नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था उस समय, और आज भी कुछ किसानों को जो है नजरबंद करने के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। 29 तारीख को राजनाथ सिंह है जो कंवरपाल गुज्जर की लोकसभा के लिए सर चुनाव का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। सर इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसके विषय में यही कहूँगा कि नजरबंद बना लेते हैं। जिस टाइम अंग्रेजों का राज था उस टाइम भी क्रांतिकारियों को नजरबंद बना लिया जाता था। आज हालात वही अंग्रेजों के टाइम 1947 के हालात हैं और रिजल्ट भी वही आएगा। इनको जूते मार के भगाएंगे, क्योंकि पहले सरकारें बदलने के लिए वोट की ताकत से और वोट देकर इनको भगाया जाता था। लेकिन उन्होंने देश के हालात ऐसे कर दिए, इनको जूते मार के भगाएंगे। और मैं तो और बताऊंगा कि जूते भी टिका के और लिटा के मारेंगे इनको। और रही राजनाथ की रैली की बात, राजनाथ की रैली की भी पोल खुल जाएगी। यहाँ कोई आम किसान या जनता वहाँ देखने वाली जाने वाली नहीं है, वहाँ भी सरकारी तंत्र बैठेगा। और मैं तो कहता हूँ राजनाथ जी क्यों चक्कर में आ रहे हैं इनके। ये भाजपा के लोग हैं, हरियाणा में भाजपा के लोगों को जूते मार कर भगा रहे हैं। जब किसान आंदोलन था मैंने भाजपा के नेताओं को कार की डिग्गी में बैठकर प्रोग्राम में जाते हुए देखा और दीवारें फांद तक किसान को देखकर भागते हुए देखा। इसलिए राजनाथ जी, ये मंडी की दीवारें बहुत ऊंची हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए भागने की जगह नहीं रहेगी यदि किसान को परेशान किया जाएगा। हालांकि हमारा प्रार्थना यही है कि इनकी रैली में कोई भी नहीं जाएगा और मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान, कोई भी जनता की रैली में ना जाए। यदि इन्होंने काम किया है तो लोग अपना आप जाते हैं। सर जेजेपी बीजेपी को गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लगाया जा रहा है क्यास कि ये बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट भी सकता है और दुष्यंत चौटाला अलग भी हो सकता है। क्या ये सर इनकी दोनों की पार्टी सोची समझी साजिशी होती है या फिर जस्ट ये चुनाव में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसी बातें बनवाते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला को अपनी औकात नजर आ गई है। उसको जूते मारने के लिए ढूंढ रहे, वादे किए थे बड़े, लेकिन बात अलग हो गई, इकट्ठे हुए हैं तो दोनों चोरी। एक चोर अगर इकट्ठे होकर काम करें, किसी बिजनेस को डकैती डाल रहे हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? फिर दो चोर बन जाएंगे। इसलिए घोटाले तो दोनों ने किए हैं। उधर सीएम भी घोटाले में शामिल है, दुष्यंत चौटाला भी दारू घोटाले में, शराब के घोटाले में शामिल है। अगर गठबंधन टूटता है तो दोनों ही घोटाले सामने मैं कह रहा हूँ दोनों टूटे रहे, इससे फिर जनता क्या फर्क पड़ता है? दो चोर इकट्ठे होकर डकैती अच्छे से डालते हैं। 2024 में कंवरपाल गुज्जर के भी कहना है कि हमारी सरकार तीसरी बार जो हैट्रिक मारने का काम करेगी हरियाणा में। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है तीसरी बार जूते पड़ेंगे इनको अब। और जूते पिछली बार भी पड़े थे, बाड़ बाड़
बचे थे, ऐसी बात नहीं, जनता बड़ी नाराज है। 41 सीटों के साथ 41 नहीं 40 सीटों के साथ आए थे और 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां 500 का मार्जिन था 500। और वहां पर भी हेरा फेरी करके ये लोग आए थे। लेकिन अब तीसरी बार रिकॉर्ड टूटेगा जूते मारने का, और मैं तो कहता हूं जूते टिका के और लिटा के लगेंगे। मैं तो प्रार्थना करूंगा सर, क्या भाजपा आपको लगता- पार्टी के, हाँ, जी। जनता पार्टी को सलाह देना चाहूंगा, वकील हूं, फ्री में एक सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि फ्री में वो वकील की सलाह नहीं मिला करती। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सलाह देना चाहूंगा, नेताओं को, जब भी चुनाव आएंगे वोट मांगने के लिए या तो अपना हुलिया बदल लें, मुखौटे लगा ले, चेहरे बदल लें, नहीं तो गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, सर, जूते सरकार पड़ेंगे। बदलने से किसानों की स्थिति बदल पाएगी, या कांग्रेस आ जाती है, इनेलो आ जाती है, कोई और पार्टी आ जाती है, तो क्या लगता है? देखिए किसानों की स्थिति वैसी है जैसी चली आ रही थी, लेकिन हाँ पहले सरकारों में किसानों की बात को सुनने के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती, झूठे केस नहीं लेने पड़ते, झूठे वादे नहीं किए जाते थे। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं जो भी सरकार आती है किसानों के साथ धोखा करने का काम करती है। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि सरकार जो किसानों के वादे किए पूरे करें, और यहाँ की जो रैली होने जा रही है, मैं कहता हूँ कोई नहीं आएगा वहाँ पे, पुलिस जाएगी। और मुझे कहता हूँ पहले भी ये वर्चुअल रैली करके गया था, अपना पल्ला झाड़ा था इसने। राजनाथ जी क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो, यहाँ से इनके चक्कर मत आओ। और ये तो आजकल एक और कंट्रोवर्सी चली हुई है, एक मैं देख रहा था कि जी जिलाध्यक्ष ने यहाँ टिकटें बांट दी, शोर मचा हुआ है, टिकटें बच दिए, टिकटें बच दिए। अरे जिन्होंने देश बांट दिया, जिन्होंने जातियां बांट दी, जिन्होंने धर्म बांट दिए, जिन्होंने पूरे भाईचारे को बांट दिया, टिकटें बांटने के लिए क्या बड़ी बात है? और सुनो मेरी बात, बेशर्म व्यक्ति, भाजपा के लोगों, तुम्हारी पोल खुल गई है, तुम तो हिंदू विरोधी निकले। जिस फिल्म के अंदर हनुमान जी की और रामचंद्र जी की बेइज्जती की गई, उसकी टिकटें बांटने का काम आप कर रहे हो। अरे बेशर्म, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये फिल्मी पर्दा झांकने से पहले आपने गिरेबान झांक लेना चाहिए था, आपके गिरेबान में क्या कुछ दिखाई दे रहा है जनता को। और यदि बांटना था आपने, देश की समस्याएं बांटते, बांटना था लोगों का दुख दर्द बांटते, और यदि बांटना था लूट केंद्र में लगा हुआ पैसा बांटते। लूट केंद्र जो इनका कमल केंद्र बना हुआ है, पूछना चाहता हूँ उसकी फंडिंग कहाँ से आई? जिला अध्यक्ष यहाँ के जो जिम्मेवार सर, व्यक्ति उनका हैं, क्या शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का कहना था कि उनकी तो जो फंडिंग आई है वो कार्यकर्ताओं ने अपने पास से पैसा दान में दिया। एक भौंक रहा था मेरे साथ, 3-4 जो भगत थे भौंक रहे थे जी दान दिया। मैंने कहा वो दान दिखाओ ना, ऑनलाइन डाल दो, दान आता है 1 नंबर में अकाउंट में, मुझे दिखा दे कहाँ पे। हाँ दिखाओ ना कहाँ पर है, वो दान दिखा दें। तो सर धांधलेबाजी है सर? धांधलेबाजी नहीं है। जब नोटबंदी हुई थी कई हजार करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया, तो उसी का तो नोट पर लगा हुआ है यहाँ पर। और सर हर जिले में जो है यमुना कमल बनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यमुना कमल नहीं है, ये लूट कमल है, लूट के अंदर है। और इनकी फंडिंग जानने का मैं कितने दिनों से बात कर रहा हूँ, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी, यदि हाँ। आप गुरु नानक लंगर की फंडिंग जानने की हिम्मत रखते हैं, तो देश की जनता भी लूट केंद्र की फंडिंग जानने की हिम्मत रखती है। तो ये अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर, तो हम को दीजिए इजाजत। बने IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।